आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात पर गौर करने वाले हैं। पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की जंजीरों को आखिर तोड़ा कैसे जाए। क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग चाहे दिन रात कितनी भी मेहनत कर लें, अपना खून पसीना एक कर दें, फिर भी वो उस गरीबी के भंवर से बाहर नहीं निकल पाते। आज हम एक ऐसे आम इंसान की कहानी के जरिए इस पूरे सफर को समझेंगे। चलिए इस कहानी के हीरो को कबीर नाम दे देते हैं। कबीर ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी, पर उसने अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से इन अदृश्य बंधनों को कैसे तोड़ा और अपने परिवार का इतिहास हमेशा के लिए कैसे बदल दिया, यही तो समझना है आज। तो आखिर ये बुनियादी फर्क है कहाँ? मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार पिस रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो बहुत छोटी शुरुआत करके भी इतने सफल हो जाते हैं कि पूरी दुनिया उनकी मिसाल देती है। असल में ये फर्क सिर्फ और सिर्फ पैसों का नहीं है, ये फर्क पूरी तरह से सोच का है। असली अंतर ना एक इंसान के माइंडसेट में छिपा होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से दिखती हो। एक बहुत कमाल की बात कही जाती है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, ये सबसे पहले इंसान के दिमाग में पैदा होती है। सच कहूं तो बाहरी रुकावटें या पैसों की कमी तो बहुत बाद में आती हैं। असल में वो अदृश्य मानसिक जंजीरें होती हैं जो एक इंसान को बहुत पहले ही अपने जाल में जकड़ लेती हैं। और जब तक दिमाग में बंधी इन जंजीरों को नहीं तोड़ा जाता, बाहरी दुनिया में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता, बिल्कुल जीरो। और ये सिलसिला ना बचपन से ही शुरू हो जाता है। हमारे कहानी के हीरो कबीर ने भी बचपन से अपने आसपास बस यही सुना था, अरे ये हमारे बस की बात नहीं, अमीर लोग तो अलग ही होते हैं, ज़्यादा सपने मत देखो, बाद में तकलीफ होगी, या भाई सिर्फ एक नौकरी पकड़ लो वही सेफ है। अब होता क्या है, धीरे धीरे ये बातें एक इंसान की आइडेंटिटी बन जाती हैं। कोशिश करने से पहले ही हार मान ली जाती है और जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल बनकर रह जाती है। बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। और यही वो पक्की जंजीरें हैं जो पीढ़ियों की गरीबी को बनाए रखती हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसे वेल्थ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाने की कोई खोखली इच्छा नहीं है। ये एक सचेत, एकदम डेलिब्रेट मानसिक बदलाव है। ये अपने दिमाग को कमी वाली सोच से निकालकर पूरी तरह प्रचुरता यानी अबंडेंस की तरफ ले जाने का सफर है। कबीर की जिंदगी का सबसे बड़ा पल वही था जब उसने रियलाइज किया कि उसे अपने दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदलनी पड़ेगी। चलिए इसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एक गरीब माइंडसेट हमेशा यही सोचता है, अगर सामने वाला जीत गया तो इसका मतलब मैं हार गया। वहां हर जगह बस कंपटीशन और कमी नजर आती है। लेकिन कबीर ने एक वेल्दी माइंडसेट चुना। उसका सोचना था, अगर वो इंसान ये कर सकता है तो मैं इसको सीख जरूर सकता हूं। दूसरों की सक्सेस देखकर जलने या हार मानने के बजाय उसे वहां एक मौका दिखने लगा था। एक और बहुत बड़ा अंतर है, एक गरीब माइंडसेट हमेशा पैसे खर्च होने से डरता है और तुरंत मिलने वाले आराम के पीछे भागता है कि भाई आज वीकेंड है तो आज ही मजे करने हैं। इसके बिल्कुल उलट एक वेल्थी माइंडसेट इन्वेस्टमेंट्स के मौके तलाशता है और फ्यूचर की आज़ादी के लिए आज अपना आराम छोड़ने को तैयार रहता है। एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, पैसा बैंक अकाउंट में आने से बहुत पहले हमेशा और हमेशा इंसान के दिमाग में बनता है। तो पीढ़ियों से चली आ रही इस जंजीर को आखिर तोड़ा कैसे जाए, इसके लिए 3 बहुत ही ठोस माइंडसेट शिफ्ट्स की जरूरत होती है। पहला, दोष देना बंद करना। दूसरा, हाई इनकम स्किल्स सीखना। और तीसरा, थोड़े समय की खुशी को छोड़ना। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो जानबूझकर लिए गए डेली चॉइसेस हैं जिनसे कोई भी इंसान गरीबी के इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए भेद सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है दोष देना यानी ब्लेम करना बंद करना। सरकार को, किस्मत को, परिवार को या समाज को। जब तक इन पर उंगली उठाई जाती है तब तक कंट्रोल दूसरों के हाथ में ही रहता है। कबीर ने समझ लिया था कि कोई बाहरी मसीहा उसे बचाने नहीं आएगा। उसने इंतजार करना छोड़ दिया। जिस दिन किसी इंसान ने अपने हालात की 100% जिम्मेदारी खुद उठा ली, वैसे ही ठीक उसी पल उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा शिफ्ट है हाई इनकम स्किल्स में महारत हासिल करना। आज की दुनिया में ना सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, मजदूर भी तो दिन रात मेहनत करता है। हमारे कबीर ने रात में वेब सीरीज देखने या टाइम वेस्ट करने के बजाय कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल स्किल्स और एआई जैसी नई चीजें सीखने में अपना वक्त लगाया। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है, आज के दौर में पैसा सिर्फ एक कागजी डिग्री से नहीं बल्कि दुनिया को दी जाने वाली वैल्यू से बनता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर। यह इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर हर बार तुरंत मिलने वाली खुशी चुनी गई तो फ्यूचर में स्ट्रगल ही लिखा है। लेकिन अगर आज डिसिप्लिन चुन लिया जाए तो कल की आज़ादी तय है। एक वेल्थी माइंडसेट
पहले त्याग करता है ताकि बाद में पूरी जिंदगी आज़ादी से जी सके। इसके उलट एक गरीब माइंडसेट पहले मजे करता है और फिर पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करता है। कबीर ने रोज सुबह जल्दी उठने और वीकेंड्स पर नई स्किल्स सीखने का डिसिप्लिन चुना ताकि कल की आज़ादी मिल सके। इन सब के बाद आता है सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़ा कदम, अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल डालना। ये लिटरली एक गेम चेंजर है। एक इंसान की सोच हमेशा उसके आसपास के माहौल के हिसाब से ही छोटी या बड़ी होती है। अगर आसपास हमेशा नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले और छोटी सोच वाले लोग रहेंगे, तो चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशनल किताबें पढ़ लें, सोच उसी छोटे दायरे में सिमट कर रह जाएगी। तो सवाल यह है कि एक अबंडेंस वाला माहौल आखिर बनता कैसे है? कबीर ने इसे अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनाया। सक्सेसफुल लोगों के पॉडकास्ट सुनना, रोज किताबें पढ़ना, लगातार नई स्किल्स सीखना और ऐसे बड़े सपने देखने वालों के साथ उठना बैठना शुरू किया। उसने अपना माहौल खुद डिजाइन किया, क्योंकि आखिर में कोई भी इंसान वही बन जाता है जो वो हर रोज देखता है, सुनता है और कंज्यूम करता है। एक बहुत ही कड़वा पर पूरी तरह से सच कथन है। एक गरीब परिवार में पैदा होना बिल्कुल भी किसी की गलती नहीं है। वो तो किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन उसी गरीबी वाली सोच के साथ इस दुनिया से चले जाना, ये पूरी तरह से एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आने वाली पीढ़ियों का, उन बच्चों का पूरा भविष्य इस एक बात पर निर्भर करता है कि आज, हाँ बिल्कुल इसी वक्त, क्या फैसले लिए जा रहे हैं। आखिर में सारा खेल इस दिमाग का है, इन विचारों का है। जिस दिन कोई इंसान अपनी सोच की दिशा बदल देता है, यकीन मानिए उसी दिन उसकी किस्मत का बदलना शुरू हो जाता है। किसी ना किसी को तो आगे आके वो पहला इंसान बनना पड़ेगा ना। वो इंसान जो बहाने बनाना छोड़ दे, अपनी पूरी जिम्मेदारी खुद उठाए और सदियों पुरानी इस गरीबी की जंजीर को हमेशा के लिए तोड़ दे। क्या वो शुरुआत आज इसी पल से हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए।